रतनगढ़ नामक गांव में भोला और शमशेर की दोस्ती के चर्चे पूरे गांव में मशहूर थे, लेकिन दोनों का स्वभाव अलग अलग था। भोला अपने नाम के जैसे बिल्कुल सीधा सादा और भोला था, वहीं दूसरी तरफ शमशेर काफी चतुर और चालाक था। यदि कोई भी भोला को गांव में चिढ़ाने की कोशिश करता, तो शमशेर उसकी पिटाई कर देता। अरे यार शमशेर, तू हर बात के लिए लड़ाई मत किया कर। लोग तो पागल हैं, कुछ भी कहते रहते हैं। अरे ऐसे कैसे भोला, तू मेरा दोस्त है। जो भी तुझे चिढ़ाने की कोशिश करेगा वो मेरे हाथों से पिटेगा। शमशेर इतना कह ही रहा होता है कि तभी मुखिया का बेटा कालिया वहाँ आ जाता है। अरे ये भोलू और चतुर की जोड़ी कहाँ जा रही है? अरे ओ कालिया के बच्चे, तेरी धुलाई करते वक्त मैं ये सब भूल जाऊंगा कि तू मुखिया का बेटा है। अरे शमशेर भाई, तू चल ना यहाँ से। हाँ भोला, ले जा इसको, वरना पिताजी से कहकर गांव से बाहर निकलवा दूंगा इसको। शमशेर कालिया की ये बात सुन आग बबूला हो जाता है। तू मुझको गांव से बाहर निकलवाएगा कालिया? मैं खुद ही एक गांव छोड़कर चला जाऊंगा। इतना बोलकर शमशेर एक पत्थर उठाता है और कालिया के सिर पर मार देता है। अरे अरे, मार डाला, पकड़ो इनको। तभी शमशेर और भोला वहाँ से भाग जाते हैं। अरे शमशेर, ये तूने क्या कर दिया? अब हम गांव में कैसे रहेंगे? अरे लेकिन भोला, तुझे उस गांव में रहना क्यों है? आज से हम दोनों उस गांव में नहीं रहेंगे। अगर उस गांव में नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ रहेंगे? अरे भोला, तू चिंता मत कर। इस जंगल से कुछ दूर एक काली गुफा है, आज से हम दोनों वहाँ पर रहेंगे। तभी उस दिन से शमशेर और भोला काली गुफा में रहने लगते हैं। शमशेर, रहने का तो बंदोबस्त हो गया, मगर खाने पीने का क्या करेंगे? हमें तो कोई काम भी नहीं आता। अरे भोला, यहाँ से कुछ ही दूरी पे एक गांव है। मैं तो कहता हूँ तू उस गांव में जाकर काम का पता कर। तू ठीक कहता है शमशेर, मैं आज ही गांव में जाकर काम के बारे में पता करूंगा। तभी भोला गांव में जाकर काम के बारे में पता करने लगता है। इनसे काम के बारे में पता करता हूँ। आखिर खेत में काम करने के लिए तो कर्मचारियों की जरूरत होती है। भोला उस खेत के मालिक से बात करता है। तो ठीक है साहब, मैं कल से काम पर आ जाऊंगा। भोला तो अपना काम ढूंढ लेता है, परंतु शमशेर काम ढूंढने की बजाय दूसरे किसी गांव में चोरी चकारी करने लगता है। कुछ दिन बाद, वाह, आज तो काफी बड़ा हाथ मारा, लेकिन भोला को क्या बताऊंगा कि ये सोने की चैन कहाँ से आई है। वैसे भी काफी दिनों से मैं उसको सच बताने में टालम टोल कर रहा हूँ। ऐसा करता हूँ, आज उसे सच बता ही देता हूँ। शाम का समय। अरे शमशेर, आज आने में काफी देर कर दी, और बता, मिला कोई काम तुझे कि नहीं? अरे भोला, ये सब छोड़ और ये देख। अरे शमशेर, ये सोने की चैन तुझे कहाँ से मिली? अरे भोला, तू तो सच में काफी भोला है। सोने की चैन भी भला कहीं मिलती है? अरे तू समझा नहीं क्या, ये मैंने चुराई है। शमशेर, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है। तू लड़ाई झगड़ा करता था, यहाँ तक तो ठीक था, पर अब तूने चोरी चकारी कहाँ से सीख ली? हाँ, तो तूने मेहनत से कौन सा महल खड़ा कर लिया? अरे शमशेर, माना कि अभी हम गुफा में रह रहे हैं, परंतु मैंने अपनी मेहनत से इतने पैसे तो इकट्ठा कर ही लिए ना कि कुछ दिनों के बाद मैं अपना घर बना सकता हूँ। मैंने तो ये सोचा था कि हम दोनों अपना घर बनाकर और खूब मेहनत कर अच्छी जिंदगी जिएंगे, लेकिन तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया शमशेर। अरे ओ भोला, मुझको ज्ञान देना बंद कर, वरना ना चाहते हुए भी मुझे आज तुझ पर हाथ उठाना पड़ेगा। तो ठीक है शमशेर, आज के बाद तेरा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग है। इतना बोलकर भोला गुफा से गांव की ओर जाने लगता है। आज के बाद मैं शमशेर की शक्ल भी नहीं देखूंगा। भोला रात हो जाने के कारण जल्दी जल्दी जंगल से गांव की ओर जाने लगता है। तभी भोला अचानक देखता है कि अरे ये लड़की बेहोश क्यों पड़ी है? मैं जाकर इसे उठाने की कोशिश करता हूँ। तभी भोला उस लड़की को उठाता है और कहता है, अरे आप ठीक तो है ना? आप इस तरह बेहोश क्यों पड़ी थी?
आप कौन हैं? मेरा नाम भोला है। मैं इस रास्ते से जा रहा था, तभी मैंने देखा कि आप बेहोश पड़े हुए हैं। मैं इस रास्ते से जा रही थी, तभी मुझे रास्ते पर एक सर्प दिखाई दिया और उस सर्प को देख मैं बेहोश हो गई। तो ये बात है, परंतु अब चिंता की कोई बात नहीं है। मैं आपको सुरक्षित आपके घर वालों के पास पहुंचा दूंगा। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं अकेली ही रहती हूँ और आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। आपको भी देरी हो रही होगी, आप भी अपने घर को लौट जाइए। नहीं नहीं, मुझे देरी नहीं होगी। मेरे पास तो कोई घर ही नहीं है। मैं तो गांव की ओर जा रहा था ताकि कोई मंदिर दिख जाए और मैं वहां रात गुजार लूं। तो चलिए, मैं आपको ले चलती हूँ। हमारे गांव में एक प्रसिद्ध मंदिर है, वहां आप अपनी रात गुजार सकते हैं। तभी रीमा भोला को मंदिर के बाहर पहुंचा देती है और खुद अपने घर की ओर निकल जाती है। सुबह होते ही अच्छा हुआ रात कट गई, परंतु अब काम पर जाने से पहले भोजन कैसे पाऊं? कल शाम से कुछ भी तो नहीं खाया है मैंने। तभी वहां पर रीमा आती है। अच्छा हुआ आप अभी अभी तक यहीं पर हैं, मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ। अरे लेकिन इस सब की क्या जरूरत थी? लेकिन आपने बताया नहीं, आप काम क्या करते हैं? तभी भोला भोजन पाते हुए रीमा से काफी बातें करता है और दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। भोला जब दोपहर को खेत में काम कर रहा होता है, तो तभी रीमा भोला के लिए खाना ले आती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और भोला और रीमा शादी कर लेते हैं। हमारी शादी को आज पूरे 1 साल हो चुके हैं। हाँ, मुझे याद है रीमा, और मैं तुम्हारे लिए उपहार लाया हूँ। तभी भोला सोने के 2 कंगन निकालता है। अरे, ये आप कहाँ से और कैसे ले आए? अरे अरे, तुम हैरान मत हो। मैंने थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर तुम्हारे लिए ये कंगन लिए हैं। भोला से उपहार पाकर रीमा बेहद प्रसन्न हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ शमशेर एक शातिर चोर बन चुका था और चोरी के साथ साथ शमशेर ने लोगों के साथ लूटमार करनी भी शुरू कर दी थी। शेर के चर्चे सभी आसपास के गांव में मशहूर थे। चल वे, तेरे पास जो भी है निकाल। अगर ज्यादा होशियारी की तो अंजाम बुरा होगा। नहीं नहीं शमशेर भाई, ये लो, तुम पैसे रख लो, मुझे जाने दो। वहीं दूसरी तरफ जब भोला खेत पर जाता है, तो उसे ये मालूम पड़ता है कि खेत के मालिक ने खेत को बेच डाला है और अब भोला उस खेत पर काम नहीं कर सकता। इस बात से भोला काफी निराश होकर घर लौट आता है। आप चिंता मत कीजिए, भगवान जरूर हमारी मदद करेंगे। तुम ठीक कहती हो रीमा, मैं अभी दूसरे गांव जाकर काम के बारे में बात करता हूँ। तभी भोला दूसरे गांव जाने के लिए निकल पड़ता है। भोला जंगल से गुजर रहा होता है कि तभी शमशेर भोला को देख लेता है। अरे, आज इतने सालों के बाद ये भोला मुझे यहाँ कैसे दिखाई पड़ा? चलो इसको फंसाने की कोशिश करता हूँ। अरे भोला, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे शमशेर, तू? अरे मैं तो इन जंगलों में ही भटकूंगा ना। तू बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे शमशेर, क्या बताऊं मैं? तभी भोला शमशेर को सारी बातें बता देता है। अरे भोला, मैंने तो कहा ही था, मेरे साथ काम कर, कभी भी पैसे की दिक्कत नहीं होगी। देख लिया ना मेहनत करने का अंजाम। अरे नहीं नहीं शमशेर, मैं मेहनत करने में ही ठीक हूँ। अच्छा, चल ये सब छोड़। वैसे मैं आज रात को गांव के सबसे अमीर सेठ के यहाँ हाथ मारने जा रहा हूँ। देख ले, अगर तू एक बार मेरे साथ चलता है तो जिंदगी भर के लिए तुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी भोला गहरी सोच में पड़ जाता है। अरे भला इतना क्या सोचना भोला, एक बार की ही तो बात है। आ जाना आज रात, यहीं पर, हम यहीं से चलेंगे। ठीक है शमशेर, मगर मैं एक बार ही ये काम करूंगा, उसके बाद कभी नहीं। इतना कहकर भोला वहां से चला जाता है। रात का समय। अरे रीमा, मुझे सेठ जी के यहाँ कुछ काम से जाना है, तो मुझे भी जाना होगा। अरे, रात को क्या काम आन पड़ा सेठ जी को आपसे? हाँ, अरे वो तो मुझे वहाँ जाकर ही पता चलेगा ना।
इतना कहकर भोला घर से चला जाता है। हे भगवान, पहली बार ऐसा काम करने जा रहा हूँ, बचा लेना, उसके बाद कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। आओ आओ भोला भाई, स्वागत है तुम्हारा। शमशेर, जल्दी चलो, मुझे काफी डर लग रहा है। अरे डरो मत भोला भाई, ये तो अपना रोज का काम है। भोला और शमशेर सेठ के घर की ओर जाने लगते हैं। तो भोला सुन, मैं अंदर जाता हूँ, तो बाहर रहकर ध्यान रखना। ठीक है शमशेर भाई, जल्दी जाना, मुझे यहाँ अकेले काफी डर लग रहा है। शमशेर अंदर जाकर सोना और पैसा ढूंढने लगता है। अरे इतनी देर हो गई है, शमशेर बाहर क्यों नहीं आया? अच्छा, तो आप यहाँ पर आए हैं। भोला रीमा को देख चौंक जाता है। अरे रीमा, तुम यहाँ? हाँ, मुझे तो पहले से ही शक था कि आप कुछ न कुछ गड़बड़ करने आए हैं। अरे रीमा, तुम जाओ, मैं बाद में बात करूंगा। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, आपको मेरी कसम है। आप मेरे साथ घर चलिए। भोला और रीमा की आवाज शमशेर के कानों तक पहुंचती है। तभी शमशेर खिड़की से देखता है कि अरे ये भोला की पत्नी सारा काम खराब कर देगी। तभी रीमा भोला को वहाँ से ले जाती है। अगली सुबह, तुमने रात को जो किया वो अच्छा नहीं किया। ठीक है, आपको पैसे ही चाहिए था ना, तो मैं अभी ये सोने के कंगन बेचकर आपको पैसे ला देती हूँ, तब तो आप चोरी नहीं करेंगे ना। अरे नहीं रीमा, सुनो तो। इतना बोलकर रीमा अपने सोने के कंगन बेचने के लिए दूसरे गांव की ओर निकल पड़ती है। कुछ देर बाद, अरे ये क्या, ये तो भोला की पत्नी है, इसने ही कल रात को मेरा काम खराब किया था, आज तो मैं इससे बदला लेकर रहूंगा। तभी शमशेर भोला की पत्नी के सामने आ जाता है। ओह, तो तू ही है ना भोला की पत्नी, जिसने कल रात को मेरा सारा काम खराब कर दिया। चल अब जल्दी से तेरे पास जो भी है निकाल दे, वरना तुझे जान से मार डालूंगा। मुझे कुछ मत करना, ये लो, मेरे पास केवल यही कंगन है। अरे वाह, आज का दिन तो बन गया। तभी शमशेर रीमा से कंगन छीन लेता है और रीमा रोते हुए घर की ओर जाने लगती है। अरे रीमा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? आखिर बताओ ना, क्या हुआ है? तभी रीमा मेरी ही गलती है जो मैंने उस शमशेर की बात मानी। उस दिन के बाद भोला किसी दुकान में काम करने लगता है और फिर से मेहनत करने लगता है, और दूसरी तरफ शमशेर बड़ा और शातिर चोर बन जाता है। अरे क्या है यार, अब कब तक ये छोटे मोटे हाथ मारता रहूंगा? मैं तो सोचता हूँ एक बार रानी का हार ही चुरा लूं, उसके बाद जिंदगी भर आराम से जीऊंगा। तभी उस रात को शमशेर रानी का हार चुराने के लिए निकल पड़ता है। अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, रानी का हार मेरे सामने है। तभी शमशेर रानी का हार चुराकर भाग जाता है। रानी का हार चोरी हो जाने की वजह से पूरे राज्य में सनसनी मच जाती है और राजा ये ऐलान कर देता है कि जो भी रानी का हार वापस ला कर देगा, उसे राजा की तरफ से 10,000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट में दी जाएंगी। अरे आप क्या सोच रहे हैं? जाइए राजा के पास और उनको बता दीजिए कि शमशेर कहाँ पर रहता है, क्योंकि इस बात का पता तो केवल आप ही को है कि शमशेर काली गुफा में रहता है। हाँ, तुमने सही कहा रीमा, मैं अभी राजा जी को शमशेर के बारे में बता कर आता हूँ। तभी भोला राजा के पास चला जाता है। महाराज, मैं जानता हूँ रानी जी का हार किसने चुराया है। क्या तुम सच कह रहे हो? यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। महाराज, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, आप एक बार अपने सैनिकों के साथ मेरे पीछे पीछे आइए। तभी राजा अपने कई सैनिकों के साथ भोला के पीछे पीछे चलते हैं। महाराज, इसी गुफा के अंदर वो शातिर चोर रहता है। जाओ सैनिकों, पकड़ो उसे। सैनिक शमशेर को पकड़ लेते हैं और रानी का हार भी मिल जाता है। लेकिन मेरे बारे में आपको बताया किसने? और कौन बताएगा शमशेर? अगर तू मेरी पत्नी के कंगन चुरा सकता है तो मैं तेरा ठिकाना क्यों नहीं बता सकता? तुमने बहुत ही अच्छा और बहादुरी का काम किया है भोला, मैं तुम्हारा इनाम तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। राजा से इनाम मिलने के बाद भोला अपनी जमीन खरीद लेता है और उस पर खेती बाड़ी शुरू कर देता है। उस दिन से भोला अपनी जिंदगी खुशी से व्यतीत करता है और शमशेर जेल में। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।